सुजानगढ़ के मलसीसर की निकिता खिलेरी ने RAS में 523वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया। निकिता ने 10वीं तक गांव में रहकर IPS स्कूल से पढ़ाई की, फिर 12वीं तक सीकर रहकर पढ़ाई की। इसके बाद निकिता ने ग्रेजुएशन NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से किया। यह उसका दूसरा प्रयास था। गांव में भव्य स्वागत DJ के साथ किया गया। निकिता का पूरा परिवार सरकारी सेवा में है। 4 बहनों में एक टीचर, एक LDC, एक IN और निकिता का भाई सीनियर टीचर है। निकिता ने बताया उन्होंने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया। मेंस की परीक्षा के दौरान 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए पहले खुद को मानसिक तौर पर तैयार और मजबूत करना पड़ता है। इंटरव्यू में उनसे ट्रम्प डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछे गए। सुजानगढ़ से संवाददाता शैलेंद्र लाटा की खास रिपोर्ट। किस तरह सफलता पाई, इसको श्रेय देंगे? मैं जो मेरी सफलता है उसका श्रेय सबसे पहले देना चाहूंगी मेरी फैमिली। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने स्टडी की है, जैसे मैंने जो अपनी प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही की है। तो इंदिरा बाल शिक्षण संस्थान स्कूल का मेरी जो सक्सेस है उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। और उसके बाद मैंने जो कोचिंग की उन सभी इंस्टीट्यूट के टीचर्स को, और उसके अलावा भी हमें कुछ रूटीन फॉलो करने होते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी में कुछ टाइम फिक्स करना होता है। और इसका सिलेबस इतना वाइड है कि आपको पहले से डिसाइड करके चलना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से तैयार करना है। तो ये सब अपने माइंड में ध्यान रखते हुए अगर आप एक स्टडी रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। हायर स्टडी जो बच्चे करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सॉरी सर, तो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं हायर स्टडीज में, क्या मैसेज देंगे, किस तरह सफलता पाई जा सकती है? देखिए सर, अभी वर्तमान में RPSC का हम जैसे जो एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं उसमें जो रोल है सबसे ज्यादा वो है बुक्स का। अगर हम अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार करके चल रहे हैं तो आप जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपना जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको क्लियर करके चले तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से सफलता मिली है। आज मेरे पैतृक गांव, जैसे हमारी वंश की उत्पत्ति हुई थी गांव मलसीसर नीमखेड़ा में, इस गांव से स्वर्गीय मदन लाल जी खिलेरी, उनकी सुपुत्री निकिता खिलेरी का RAS में 511वीं रैंक पे चयन होने पर पूरे खिलेरी परिवार ही नहीं, मलसीसर ग्राम ही नहीं, पूरे समाज को बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसमें सबसे मुख्य ये बताना चाहता हूँ कि इस परिवार में 4 बहनें और एक भाई है जो 5 गवर्नमेंट कर्मचारी आज। और इसमें बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस पिता का साया आज से 20 साल पहले सन 2006 में ब्लड कैंसर के होते देहांत हो जाने पे इस परिवार ने हिम्मत न हार के, और इस बहनों ने और इस भाई रमेश ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने वो मुकाम हासिल की है जो हमारे इस परिवार और समाज के लिए एक नया संदेश है। सफलता का श्रेय इसकी मेहनत को जाता है कि जिस हिसाब से हमने एक टारगेट इसको डिसाइड करके दिया था, उस टारगेट के अकॉर्डिंग खूब मेहनत की है। यानी इसकी मेहनत को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ हासिल करेगी। अपन देखते हैं अमूमन बच्चे कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते। जिस हम टारगेट को लेकर चलते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी, तभी हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एक हमारे पास एक लिमिट का टाइम होता है कि हमारी जो फैमिलियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इकोनॉमिक दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं है कि आपको एक लंबा समय दे। जिस फील्ड को आप चुनाव करते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करो और उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। आगे की जो बातें हैं वो होती रहेगी, सारे प्रोसेस वो चलते रहेंगे, लेकिन आप एक निश्चित टारगेट के साथ उसके पीछे लग जाओ तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। कि ये तुम्हें
और उस समय आपको कुछ लगा था इस तरह का कि वो अचीव कर पाएगी? हाँ नहीं, वो तो श्योर है सर। मतलब ये मेरे को ये लग रहा था कि कई बच्चे हैं उनको मैं कहता भी था कि मतलब आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देख करके, और मेरे को लग रहा है कि मतलब RS और IAS आप बढ़ोगे। अभी तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है, मतलब शुरुआत है। IBS के देखो, मतलब इंजीनियर डॉक्टर तो IBS ने और नेवी, एयरफोर्स और रेलवे ये तो खूब दे दिए, लेकिन अब UPSC और RS में मतलब शुरुआत ही है हमारी, क्योंकि उसमें लॉन्ग प्रोसेस है सर, मतलब टाइम लगता है। और आगे देखना मतलब IBS के कितने स्टूडेंट मतलब UPSC में और RS में आपको मतलब हर प्रत्येक गांव से डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, RS मिलेगा, IAS मिलेगा। ये मेरी तमन्ना पहले थी और मैं उनको कहता भी था, और हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि तेरे में मेरे को ये दिखता है, और वो बच्चा उस मुकाम तक पहुंच भी जाता है।